शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और ये महीना एक ऐसी बाबरकत रात की जानिब बढ़ रहा है कि जिस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। किसी भी वक़्त अल्लाह ताला से तौबा की जाए तो वो कबूल करता है, लेकिन कुछ ख़ास मौके ऐसे होते हैं कि उनमें तौबा जल्दी कबूल होती है। और वो रात ऐसी है कि जिसको लैलतुत तौबा ही कहा गया है कि वो तौबा की रात है। कोई तौबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे बख्शिश अता फरमा देगा। सोमवार और मंगल की दरमियानी रात ये लैलतुत तौबा, शब बारात भी कह लें, ये ऐसी रात आ रही है जिस रात के जुर्मट में हमें दावत दी जा रही है कि आओ अल्लाह की बारगाह में रुजू करो, जो वक़्त गुजर गया उससे तौबा करो और आइंदा ज़िंदगी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक गुजारने का अहद करो, अज़म करो, तजदीद अहद करो और नए सिरे से एक नई ज़िंदगी के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हो जाओ। और जब तुम इस नज़रिए के साथ पेश हो जाओगे अल्लाह की बारगाह में तो अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। मैंने किसी मौके पे आपको कहा था कि वो बारगाह ऐसी है जहाँ पे काबिलियत नहीं देखी जाती, कबूलियत देखी जाती। वहाँ पे अगर कबूलियत मिल जाए तो ये बड़ी बात है। रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह हमसे कबूल फरमा ले। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने जब दीवार काबा खड़ी कर दी ना और तैयार हो गया काबा, तो पत्थर पे खड़े होके यही दुआ मांगी, रब्बाना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमारी तरफ से कबूल फरमा ले। तो अगर कबूलियत हो जाए तो अल्लाह ताला अपनी तमाम तर रहमतें अता फरमा देता है। तौबा रुजू का नाम है, किसी चीज की तरफ लौट आना। और जो शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता है, इस बात का ऐलान करता है कि आइंदा कभी गुनाह नहीं करूंगा। और अगर कोई शख्स हर वक्त ये बात करे कि मैं फलां गुनाह से तौबा करता हूं और पुख्ता इरादा ना करे कि मैं उसको छोड़ दूंगा, और फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे, फिर तौबा करे, फिर गुनाह करे, हजरत मौला कायनात फरमाते हैं ऐसा शख्स अपने रब के साथ मजाक कर रहा है। तौबा करता है फिर गुनाह करता है, फिर तौबा करता है फिर गुनाह करता है। नियत हो ये तौबा करते हुए कि या अल्लाह पिछले तो गुनाह माफ कर दे तो आगे फिर देखा जाएगा, ये नियत हो तो फिर ये रब के साथ क्या है, मजाक है। लेकिन एक कैफियत यही और भी है, वो ये है कि बंदा तौबा करे अल्लाह की बारगाह में सिद्के दिल से, सच्ची तौबा, तौबतन नसूहा, बड़ी भली तौबा, बड़ी अच्छी तौबा करे अल्लाह की बारगाह में खशियत और लिल्लाहियत के साथ। लेकिन फिर शैतान जो है वो उसके वलवले, उसके वसवसे गलबा पा जाए, फिर गुनाह कर ले, फिर नादिम हो जाए, तो ये तौबा मजमूम नहीं, महमूद है, ये तौबा पसंदीदा है। अगर इस नियत से करे कि पिछले तो माफ करवाओ आगे देखा जाएगा, लेकिन ये रब के साथ मजाक होगा। और अगर कोई कोशिश करे गुनाह छोड़ने की, छोड़ा नहीं जा रहा, फिर कोशिश करता है सिद्के दिल से, खुद तैयार है लेकिन नफ्स या शैतान छोड़ने नहीं दे रहा, तो ऐसे शख्स को हजरत मौला कायनात फरमाते हैं अगर तुझे शैतान या तेरा नफ्स तुझे वसवसा देता भी रहता है, तू गुनाह कर भी लेता है, फिर भी अल्लाह की बारगाह से तौबा तलब करता रहे। एक वक्त आएगा कि तेरी तौबा जीत जाएगी, शैतान हार जाएगा। जब शैतान हार जाएगा तो फिर अल्लाह तुझे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेगा। तौबा इस नियत के साथ, इस इरादे के साथ कि या अल्लाह अब दोबारा कभी ये गुनाह मुझसे सरजद। हम तौबा करते हैं, रात को तौबा कर ली और दिन को जाके दुकान पे वही हमारी चालें, नाप तोल में कमी, या दुकान पे बैठे हैं तो किसी के साथ जो है वो ज्यादती कर दी, सुबह उठे तो झूठ बोल दिया, सुबह उठे तो फलां गुनाह कर दिया, जुर्म कर दिया, तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। अल्लाह ताला को पसंद है तौबतन नसूहा, तौबतन नसू करे अल्लाह की बारगाह में। तो फिर फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है जो तौबतन नसू कर लेना, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। फरमाया सिर्फ उसके गुनाह मैं माफ नहीं करता, बल्कि जितने गुनाह उसने किए हैं मैं रब उन गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता हूं। इतना करम, इतना फजल, इतनी रहमत। लेकिन अगर तौबा सच्ची हो,
तौबा नुसू हो, पक्की तौबा हो, दिल के साथ तौबा की हुई। हम लोग गुनाह छोड़ते हैं लोगों के डर से, लोग ना देख ले, या उसका जहन ये है कि मैं जिना इसलिए नहीं कर रहा कि लोग मुझे क्या कहेंगे, मुझे सजा मिल जाएगी, मुआशरे में जो इज्जत बनी थी वो बिगड़ जाएगी, लोगों के डर से गुनाह नहीं करता। अब असल मसला ये है कि हम लोगों के डर से तो गुनाह ना करें, तो जो रब हर वक्त देख रहा है, जो हर वक्त हमें अपनी निगाहों में चश्मे तू बी निंदाए माफी सुदूर, जब लोगों के सामने गुनाह करोगे तो फिर उन्हें पता चलेगा, लेकिन जो ख्याल दिल में आ रहा है रब तो उसको भी जानता है, उससे भी बाखबर है। तो कहा गुनाह इसलिए तर्क ना करो कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि गुनाह तो इसलिए छोड़ दो कि मेरा रब क्या कहेगा। उसने तो मुझे इबादत के लिए बनाया था, उसने तो मुझे बनाया था इसलिए कि मैं उसकी बारगाह में पेश हो जाऊं। और जब बंदा उसकी बारगाह में पेश हो जाता है, एहसास कर लेता है। आज हमारे अंदर एहसास नहीं, खानदानी मसला बन जाए ना तो रात को नींद नहीं आती हमें। हम कहते हैं कि वो फलां मसला बन गया है, बहन नाराज हो गई या भाई नाराज हो गया, सारी रात जागते हैं और सोचते हैं कि इस मसले का हल किस तरह से किया जाए। हम बड़े हसास हैं अपने मामलात में, लेकिन रात को गुनाह कर लिया तो सुबह तौबा करने में हसास ही कोई नहीं, उसे एहसास ही कोई नहीं। और जिस शख्स में एहसास ना हो वो शख्स कभी भी अल्लाह की बारगाह में कबूल। हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह असर की नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आ रहे थे। एक शख्स दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, उसने कहा नमाज अदा हो गई? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा हाँ नमाज अदा हो गई। अब वहीं पे वो खड़ा था और उसने ऐसे आह भरी, आह कहा, अफसोस किया कि मेरी जमात जाती रही, मेरी नमाज चली गई। हजरत इब्राहिम बिन अदम जैसा वली और सूफी बुजुर्ग भी वहीं पे खड़ा हो गया। कहा मियां ठहर जा, मेरे साथ एक सौदा नहीं करता? कहा क्या सौदा है? हजरत इब्राहिम बिन अदम ने कहा ये जो नमाज मैंने असर की पढ़ी है इसका सवाब तू ले ले, और जो नमाज छूटने पे आह तूने कही है उसका सवाब मुझे दे दे। अल्लाह अकबर। अगर ये बात समझ आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एहसास अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए, इंसान को अपने गुनाहों के बारे में हसास होना चाहिए, उसको मुहासबा। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक रजिस्टर रखा करते थे, सुबह से लेकर शाम तक के मामलात को लिखा करते और उनको शुमार किया करते। रात को जब बिस्तर पे आते तो उस सारे रजिस्टर का मुहासबा करते कि आज मैंने नेकी कौन सी की है, आज मैंने गुनाह कौन सा किया है। और फिर सारी रात बैठ के अल्लाह की बारगाह से तौबा करते, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों से दरगुजर फरमा दे। देखो वो उम्र है, हुकूमत के ऊपर बैठा हुआ, खिलाफत की मसरत पे बराजमान, और रातों को गलियों में फिर के चक्कर लगा के लोगों की जरूरियात को पूरा करता है, लेकिन अपने बिस्तर पे जब आता है तो अल्लाह की बारगाह से तौबा तलब करता है, ऐ अल्लाह मुझे अपने फजल के साथ मुआफ फरमा दे, मुझे अपने करम के साथ। इसे कहते हैं हसासियत। एक चिड़िया एक टहनी से दूसरी टहनी पे जा रही थी, दूसरी से तीसरी पे जा रही थी। आप दरख्त के नीचे बैठे हुए थे तो देखा वाह चिड़िया क्या मौज है तेरी, क्या मस्ती है तेरी, कभी इधर से उधर जाती है, कभी उधर से इधर आती है, फिर ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि तेरा हिसाब नहीं होगा। फंसे तो हम हैं जिनसे हिसाब लिया जाएगा, जिनसे पूछगिछ होगी। ये चीजें हमें एहसास दिलाती। दोस्तान इसी वकार अपने अंदर अगर एहसास पैदा हो जाए तो फिर तौबा की तौफीक मिल जाती है। हजरत माइस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के सहाबी हैं। गुनाह हो गया अंधेरे में, किसी ने देखा नहीं था, किसी को पता नहीं पूरे मदीने में कि माइज ने गुनाह कर लिया है। जिना जैसा जुर्म जो है वो हो गया। पहली बात तो याद रखें कि सहाबा से गुनाह होता नहीं, सहाबा से गुनाह होता नहीं। अगर हो भी जाए तो अल्लाह ताला उनके गुनाहों को उनकी जिंदगी में मुआफ फरमा देता है। और हजरत मुल्ला अली कारी ने जो बात लिखी है वो मुझे बड़ी पसंद है। आप फरमाते हैं अगर सहाबा से कोई गलती कोई खता सरजद हो भी जाए तो ये इसलिए होती है ताकि उम्मत को पता चल जाए कि गलती के बाद तौबा कैसे करनी है। हजरत माइस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में गुनाह हो गया, हुजूर की बारगाह में आए, तहिरनी या रसूल अल्लाह। हुजूर फरमाए जाओ तौबा करो, अल्लाह मुआफी अता फरमाएगा। फिर दूसरी मर्तबा आए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक करें। हुजूर फरमाए जाओ अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा। फिर तीसरी मर्तबा आए, तहिरनी या रसूल अल्लाह, हुजूर मुझे पाक कर दें। तो हुजूर सल्लल्लाहु ने फरमाया किस चीज से तुम्हें पाक कर दूं? तो उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे गुनाह हो गया है, हुजूर मुझे किसी ने नहीं देखा लेकिन मेरा जमीर मलामत कर रहा है, मेरे रब ने तो मुझे देखा है, मेरा रब तो जानता है
कि मैंने गुनाह किया है तो हुजूर मुझे पाक कर दें। हुजूर ने फरमाया देखो जरा इसका मुंह सूंघो कि किसी ने शराब तो नहीं पिला दी। तो सहाबा ने मुंह सूंघा, कहा हुजूर शराब नहीं पी। कहा देखो मजनून तो नहीं, इसका तवाज़ुन अक्ली तो ठीक है, नफ्सियाती को मसला तो नहीं बन गया। कहा हुजूर नहीं, नफ्सियाती मसला भी नहीं, ज़हनी तवाज़ुन भी ठीक है। ये अपने होशो हवास में ये इकरार कर रहा है। जब 4 दफा इकरार कर लिया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शादीशुदा हो? कहा हाँ शादीशुदा हूं या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जाओ मैदान में ले जाओ और माइज को पत्थर मारो यहां तक कि माइज की रूह परवाज कर जाए। जब शादीशुदा शख्स जिना कर लेता है तो कुरान ने उसकी सजा क्या बताई है? रजम किया जाए, संसार किया जाए, इतने पत्थर मारे जाएं, इतने पत्थर मारे जाएं कि वो इस दुनिया से रुखसत हो जाए, दुनिया से चला जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हुक्म दे दिया। हजरत माइज बिन मालिक को पत्थर लगता तो आपकी जुबान से अस्तगफिरुल्लाह निकलता, पत्थर लगता तो कहते अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। ये पढ़ते जा रहे हैं, पत्थर लगते चले जा रहे हैं। एक वक्त आया कि हजरत माइज बिन मालिक की रूह परवाज करके सहाबा ने गुस्ल दिया, कफन दिया। जब चारपाई पे लिटा के सहाबा जनाजगाह में लेके आए तो सहाबा कहते हैं हम हैरान हो गए कि रसूलुल्लाह ने अपने सर पे इमामा सजाया और हुजूर जनाजा पढ़ाने खुद तशरीफ ले आए। हजरत माइज की नमाज जनाजा खुद हुजूर पढ़ाने के लिए तशरीफ ले आए। सहाबा कहते हैं हमें ख्याल था कि हुजूर ने खुद तो सजा दी है, खुद जनाजा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुकद्दर थे माइज के कि हुजूर ने सिर्फ जनाजा पढ़ा नहीं बल्कि जनाजे की इमामत करवाई। और उस दौरान किसी शख्स ने कहा कि ये कितना मलून है कि इसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया है। तो हुजूर ने फरमाया तुम अपने इस भाई की गीबत कर रहे हो, वो तो जन्नत की नहरों में गोते भी लगा रहा है। और एक हदीस के लफ्ज़ हैं, सुने, एहसास की बात बता रहा हूं कि जब गुनाह का एहसास हो जाए अल्लाह तौबा की तौफीक अता फरमा देता है। हजरत माइज बिन मालिक के बारे में हुजूर ने फरमाया जिस तरह की तौबा मेरे माइज ने की है, अगर पूरी उम्मत में इस तौबा को तकसीर कर दिया जाए तो माइज बिन मालिक की तौबा फिर भी ज्यादा है। ऐसी कामल और ऐसी अजीम तौबा हजरत माइज बिन मालिक ने की है। कहा मेरे माइज को बुरा ना कहना, बल्कि इसने लोगों के लिए सबक बना दिया है कि जब गुनाह हो जाए, जमीर मलामत करने लगे तो आओ देखो कुरान का फैसला क्या है। यहां तो लोग कहते हैं छोड़ो जी उसकी जिंदगी को, क्या किया उसने और क्या कुछ करता रहा, आगे देखो कि उसका विजन क्या है, उसका मिशन क्या है, वो क्या कुछ कर रहा है। हमने कहा कि जो सजा कुरान ने और जो सजा रसूल खुदा ने हदीस पाक में बयान कर दी है, जब तक गुनाह की वो सजा इंसान भुगतता नहीं है उस वक्त तक उसका गुनाह माफ। और जो इनफिरादी गुनाह है तो फिर उसकी माफी अल्लाह की बारगाह में हो सकती है। अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, अल्लाह उसे माफी अता फरमा देता है। हुकूकुल्लाह है, नमाज छोड़ दी, रोजा छोड़ दिया, ज़कात जो है वो अदा नहीं की, तो ये हुकूकुल्लाह है। अल्लाह से भी माफी मांगो, मखलूक से भी अर्ज करो कि तुम भी मेरे लिए दुआ करो, तो ये ऐसे गुनाह है जिनसे अल्लाह दरगुजर फरमा देता है। और फिर तलाफी माफात, किसी का दिल दुखा है तो उससे जाके माफी मांगे, किसी का माल चोरी किया है उसकी जाके तलाफी कर दे, उसे पेश कर दे। और अगर इस तरह का कोई मामला ना हो तो आप दिल से, सच्चे दिल से अगर कोई शख्स तौबा करके देखे, अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते आसान फरमा देता है। हजरत फुज़ैल बिन अय्यास, हजरत अब्दुल वाहिद ज़ैद कहते हैं कि मैं हजरत फुज़ैल बिन अय्यास को नहीं मानता था और मैं कहता था ये तो डाकू था, इसने तो डाके छोड़ के तौबा की है। लेकिन अपने वक्त का मुहद्दिस हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं डाके मारते थे, तो किस तरह से इनको मैं मान लूं कि ये मुहद्दिस हैं। लेकिन हजरत अब्दुल वाहिद ज़ैद कहते हैं एक वक्त आया कि मुझे भी कापी पेंसिल लेके हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज की मजलिस में रसूलुल्लाह की हदीस सीखने के लिए बैठना पड़ा। और मैंने फिर जाना कि ये कितने बुलंद पाया मकाम पे बराजमा है। कैसे तौबा मिली? यलम यानिल लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कानों में आवाज पड़ी, अभी वो वक्त नहीं आया कि लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लें, उससे के खौफ से डर जाएं। तो कहते हैं बस कांप गया, तौबा कर ली, दिल में इरादा कर लिया कि जिन लोगों का माल लूटा है उन्हें वापस करूंगा। अब सुनना जरा, हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज कहते हैं कि मैं दरवाजे पे गया, मैंने दस्तक दी, मैंने कहा लोगों मैंने डाका छोड़ दिया, मुझे माफ कर दो। कहते हैं कुछ लोगों ने माफ कर दिया। एक शख्स यहूदी था, मैं उसके घर में गया, कहा मैंने तौबा कर ली है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लिया, मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैं तुझे माफ नहीं करता, बल्कि ये रेत पड़ी हुई है इस पहाड़ के पास, इसको उठा के वो दूसरे पहाड़ के पास रख, तब तुझे माफी दूंगा।
हजरत फुज़ैल इब्न इयाज़ कहते हैं मैंने जिंदगी में कभी मजदूरी नहीं की थी, माल लूटा था और अपना गुजारा किया था, बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन मैंने उस रेत को उठाया और दूसरे पहाड़ पे रखा और मैंने हाथ जोड़े और कहा मियां मैंने रब की बारगाह से तौबा कर लिया, तू भी मुझे माफ कर दे। उसने कहा अब माफ किया। कहते हैं एक और यहूदी था, मैं उसके पास गया, कहा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह की तरफ रुजू कर लिया, मुझे माफ कर दे। उसने कहा मैंने तो कसम खा ली है कि मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, और अगर मैं तुझे माफ करता हूं तो मेरी कसम टूट जाती है। हजरत फुज़ैल इब्न इयाज़ ने कहा बता अब क्या करता है। उसने कहा तू ऐसा कर कि वो थैली जो हीरों की पड़ी है वो मुझे दे दे। कहते हैं वो मैंने थैली पकड़ी तो उसमें रेत थी, लेकिन जब मैंने जाके उसको दी तो वो रेत नहीं थी बल्कि वो सोना बन चुका था। अल्लाह ने मेरे लिए एहतिमाम कर दिया था। कहते हैं जब उसने वो थैली पकड़ी ना तो उसकी जुबान से भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो गया। कहा जिस दीन की तरफ रुजू तूने किया, जिस रब को तू मानता है, आज के बाद मैं भी उस रब का इकरार करने वाला हूं। इतना सच्चा दीन है, इतना प्यारा दीन। 1992 के अंदर एक खातून अमेरिका से यहां पे आई, पाकिस्तान के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी में उसने लेक्चर दिया। 1992 की जो नवाए वक्त की अखबार है, आमना नाम की एक खातून थी। वो कहती है कि मैं अमेरिका में रह रही थी तो ईसाइयत की जिंदगी बसर कर रही थी। मैं एक लेक्चरार थी, मैं लोगों को पढ़ाती, लेकिन इस्लाम के लिए मेरे जहन में बड़ी नफरत थी और मुझे पता यह था कि ये दहशतगर्द मजहब है और इसके जो मानने वाले हैं वो बड़े दहशतगर्द होते हैं, इंतहा पसंद होते हैं। कहती है कि मेरी क्लास में कुछ नौजवान पढ़ते थे मुसलमान, तो मैं उनके ऊपर ज्यादा तवज्जो देती कि कभी इनको मैं राह रास्त पे ले आऊं और इनको मैं ईसाई बना दूं और ये दहशतगर्दी से बच जाए। कहती है अफ्रीका के 5 नौजवान थे, तो मैं उनको समझाती, मैं तरह तरह के उनके साथ हरबे इस्तेमाल करती। कभी मैं उनको शराब पे लगाती लेकिन वो मुंह फेर लेते, कभी मैं उनको औरतों का झांसा देती, वो फिर भी उधर ना लुढ़कते। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हें इतने गुनाहों की आफर मिली है, ना तुम शराब पीते हो ना किसी गुनाह की तरफ जाते हो, तो ये सब कैसे होता है? तो उन 5 ने कहा कि हमारे करीब एक मस्जिद है, वहां पे हजरत शेख यूसुफ है, इंडिया में जो हैदराबाद है ना, हैदराबाद दक्कन, वहां पे रहने वाले शेख यूसुफ हैं। हमें जब गुनाहों की तरफ लुढ़कने का कोई मौका मिलता है, हम उनकी बारगाह में पहुंच जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, अल्लाह हमारे दिलों को सुथराई अता फरमा देता है, हम फिर गुनाहों से बच जाते हैं। उसने कहा कि ये शेख यूसुफ कौन है, मुझे भी मिलवाओ। कहते मेरे ज़हन में इस्लाम के लिए कुछ सवाल थे, मैं शेख यूसुफ के पास पहुंची और मैंने वहां पे जाके अपने सवाल पेश किए, उन्होंने मुझे जवाब दिया, मेरा कुछ ज़हन मुतमईन हुआ। फिर मैंने उन नौजवानों से कहा कि मुझे किताबें ला के दो, मुझे कुरान दो, इंग्लिश में तर्जमा और हुजूर की सीरत दो, तुम किस नबी को मानते हो? कहते हैं मैंने फिर कुरान का मुताला किया, मैंने सीरत को पढ़ा और मैंने जब मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को पढ़ा तो एक एक मौके पे मुझे यूं महसूस हुआ कि इतनी अच्छी सीरत का मालिक कभी झूठा हो ही नहीं सकता। कहते हैं मैंने जान लिया कि ये सच्चा दीन है। अब कहती है मैं शेख यूसुफ के पास पहुंची, मैंने कहा मुझे समझ आ गई, आज मुझे पता चल गया कि इस्लाम सच्चा है, आप मुझे कलमा पढ़ाएं और रसूलुल्लाह का उम्मती बना दें, मुझे हुजूर का गुलाम बना दें। कहते हैं जब मैंने कलमा पढ़ा तो फिर ऐसी आंधी आई, ऐसे तूफान आए, मेरे माँ बाप थे वो भी मुझे छोड़ गए, मेरे 2 बच्चे थे, एक बच्चा 8 साल का और एक बच्चा 6 माह का, तो मेरा शौहर भी मुझे छोड़ गया और मेरी गोद से 6 माह का बच्चा छीन के ले गया। मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी अदालत में जाके केस किया कि कहीं ये कानून नहीं है कि 6 माह का बच्चा उसकी मां से छीन लिया जाए, लेकिन वहां पे जज ने फैसला दिया कि तू नफ्सियाती मरीज है, इसलिए तू बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। कहती है मेरे बहन भाई थे, 2 बहनें थी, एक भाई था, बहनें भी छोड़ गई, भाई भी छोड़ गया, सब कुछ चला गया। कुछ पैसे थे मेरे पास, तो मैंने देखा कि एक मस्जिद के मौलवी साहब है, हर तबके में अच्छे बुरे लोग होते हैं ना, जिस तरह डॉक्टरों में कोई अच्छे होते हैं कोई बुरे होते हैं, कोई बैंक में कोई अच्छे होते हैं कोई, इसी तरह यही शोभा है, यहाँ पे कुछ अच्छे हैं और कुछ उस तरह के भी हैं। कहती है मैंने उनसे कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया, मुझे सब छोड़ गए, आप ऐसे करें कि मेरे साथ निकाह कर लें और हम जिंदगी सादा सी बसर करेंगे। कहते हैं मैंने उसके साथ निकाह कर लिया और जो माल मेरे पास था उसने वो समेटा और मुझे तलाक दे दी और उस मौलवी साहब ने भी मुझे छोड़ दिया। कहती है अब फिर मैं परेशान हो गई, मुझसे सब कुछ लुट गया, मैं फिर दामन उठाया और शेख यूसुफ के पास पहुंची। था वो भी मौलवी था, ये भी मौलवी। कहती है मैं शेख यूसुफ के पास पहुंची और मैंने जाके कहा शेख क्या ख्याल है आपका,
जो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू कर ले, अल्लाह ताला सब कुछ उससे छीन लेता है, सब कुछ ले लेता है। हजरत शेख कहते हैं कि छोड़, कहते हैं शेख यूसुफ ने अपनी जेब से डॉलर निकाले और मुझे कहा सब कुछ तू छोड़ दे, जा जरा एक चक्कर मदीने का तो लगा के आ और वहां पे जाके सलाम पेश कर। कहती है मैं उम्रे के लिए पहुंची, नजर बैतुल्लाह पे पड़ी तो जो कुछ सिखाया गया था मैंने जाके वहां पे बोला। फिर मैं मदीने में पहुंची और मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सब छोड़ गए और मैं आपकी बारगाह में सवाली बन के आ गई। या रसूलल्लाह नजरे करम फरमा दें, असी किसे दे कुछ नहीं लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। एक ही बारगाह है जहां पे दर्द सुनाए जाते हैं। कहा कि सब छोड़ गए, अब आप करम फरमा दें। कहती है कि मैं मदीने से जब वापस अमेरिका पहुंची ना तो मेरी एक बहन का फोन आया। उसने कहा तू कहां है, हमारे साथ बात तो किया कर। कहती है मैंने थोड़ी थोड़ी बात शुरू की, 2 महीने गुजरे थे, मेरी एक बहन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, बहन मिल गई मुझे। कहती है 4 महीने गुजरे, मेरी दूसरी बहन ने भी कलमा पढ़ लिया। 6 महीने गुजरे थे, अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को भी हिदायत दे दी, उन्होंने भी कलमा पढ़ के इस्लाम को कबूल कर लिया। कहती है मैं हुजूर की बारगाह में पहुंची थी, वहां से जो जाग लगी थी वो क्या कहा था आजम चिश्ती ने, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है जो तेरे दर पे नहीं है। यहां पे हर शय मिलती है, कायनात की जो शय तुम्हें चाहिए। कहते हैं कि फिर मुझे तौबा का मजा आया कि मेरे शोहर ने भी कलमा पढ़ लिया और जो बच्चा वो इससे मेरी गोद से छीन के लेके गया था उसने कहा ये बच्चा अपनी गोद में रख और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक इस बच्चे की तरबियत कर और इसको सिखा कि इस्लाम झूठा दीन नहीं है बल्कि इस्लाम बड़ा सच्चा दीन है। साहिबो, जो शख्स अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू कर लेता है ना, अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा फरमा देता है, असबाब मुहैया हो जाते हैं। इसलिए आज एहसास पैदा करने की जरूरत है, आज ये बात सोचने की जरूरत है कि हमने अल्लाह की बारगाह में रुजू करना है तो फिर दोबारा गुनाह की तरफ लुढ़कना। मैं तमाम अहबाब से आपसे अर्ज करूंगा कि ये जो रात आ रही है, सोमवार और मंगल की दरमियानी शब, ये 14 शाबान और 15 शाबान की दरमियानी रात, इस रात के अंदर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हों और अपने गुनाहों से माफी तलब करें। एक हदीस का मफहूम ये भी है कि इस रात के अंदर लिख दिया जाता है कि कौन आइंदा साल जिंदा रहेगा, कौन दुनिया से चला जाएगा। क्या पता आइंदा जिंदगी में, एक तो ये है कि अल्लाह हमें ये शबरात की जो रात है वो नसीब फरमाए और ये लैलतुत तौबा हमें नसीब करे, हम रज के इबादत करें, अल्लाह में तौफीक दे, हम नमाज तस्बीह भी पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, वक्त मस्जिद में गुजारेंगे ना इंशाअल्लाह। मस्जिद में अगर महफिल पाक का बाकायदा एहतमाम ना भी हो तो आपके इर्द गिर्द जो एहतमाम हो रहा है शबे बारात की महफिल का, वहां पे पहुंचे। अगर फिर भी नहीं तो फिर आप नौजवान जब इकट्ठे होके हर काम कर लेते हैं तो इबादत की रात इकट्ठे होके आए मस्जिद के लिए। कारी साहब को, कारी साहब दरवाजा खोलें, आज हमने अल्लाह की इबादत करनी है, तो देखना कारी साहब भी खुश हो जाएंगे और आपके ऊपर अल्लाह भी राजी हो जाएगा। इसलिए ये रात बड़े खुशबू खजू के साथ गुजारें और इसको अपने हाथ से न जाने दें और अपने गुज़श्ता गुनाहों की तौबा करें। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से निजात अता फरमाए, हमारी तौबा को कबूल फरमाए और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। इस वक्त जो उम्मत मुस्लिमा का हाल है, यकीनन ये हमारे अपने ही गुनाहों के सबब। जब मैं कहता हूं इलाही मेरे अहवाल देख, हुक्म होता है अपना नामा अमाल देख। जब अपने नामा अमाल को मैं और आप देखेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, अपने आप को बेहतर करेंगे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब वो है जिसने अपने आप की इस्लाह की। कामयाब कौन है, बोले जरा, कामयाब कौन है? 1:30 बजे सोंदे तो नहीं तुसी रोजाना जी? नींद तो नहीं आ रही सब आपको? वैसे सुकून की जगह है ना मस्जिद, हो भी सकता है कुछ लोगों को सुकून की वजह से नींद आ भी जाए, लेकिन जाके बैठे जरा। अल्लाह फरमाता है कामयाब वो है जिसने अपने आप की इस्लाह की। किसकी? मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं, आप मेरी इस्लाह करना चाहते हैं। इस दौर में तनकीद बड़ी आसान है, बड़ी आसान है, लेकिन तामीर बड़ी मुश्किल है और लोगों को सिखाना, लोगों को समझाना ये जरा मुश्किल काम है। मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं, आप मेरी इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कद अफलहा मन ज़क्काहा, कामयाब तो वो है जिसने अपने आप की इस्लाह कर ली, अपने आप को ठीक किया, अपने आप को बैठ के हुकूमत को बातें की, हुकूमत ने ये कर दिया, अपोजिशन ने ये कर दिया है। खुद तो देखो खुद तुमने क्या किया है जब तुम रब के नाफरमान हो। अच्छा, यहां पे तसव्वुफ का एक बहुत बड़ा जुमला, सूफिया फरमाते हैं जब तुम अल्लाह की नाफरमानी शुरू करते हो तो दुनिया की हर शय तुम्हारी नाफरमानी करती है।
तुम्हारी बीवी नाफरमानी करती है, तुम्हारी औलाद नाफरमानी करती है, तुम्हारे मातहत लोग नाफरमानी करते हैं, और फिर तुम कहते हो कि ये मेरी बात नहीं मानते। अगर तुम्हारी कोई नाफरमानी करता है तो समझ जाओ कहीं ना कहीं से तुम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो, देखो कायनात की हर शय अल्लाह ताला तुम्हारी फरमाबरदार बना देगा। आओ अपनी इस्लाह कर लो, आओ अपने आप को देखो और मुसलमानों के लिए दुआ तलब करो। अल्लाह ताला मुसलमानों को इज्जत और वकार की जिंदगी अता फरमाए। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग।